अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहीं ओवरऑल के लिए देखें तो हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है, तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई इवेंट हो रहा है या फिर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, जो भी हो, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि ज़्यादा इंटरैक्शंस होती हुई दिख रही हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ कोई फन, मज़ा, मस्ती प्लान कर रहे हैं। ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग उनके साथ हो रही है, या फिर से मैं कहूँगी एक ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उनसे बातचीत हो रही है। तो ओवरऑल के लिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मनी, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा नहीं हो रहा है, हो सकता है फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन फोकस कहीं इन्हीं चीज़ों पे नहीं रह रहा है। फोकस ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे रहता हुआ दिख रहा है, कनेक्ट लोगों से करने पे रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि खुद से चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद से चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप बहुत विजडम के साथ, बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम लेना है, अगेन चीज़ों को अच्छे से समझना है और फिर ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं जो भी आप चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आप कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ आप अपने किसी लव्ड वन को नहीं शेयर कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई लव्ड वन है, आपका कोई क्लोज वन है जो आपके साथ एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, खुल के आपके साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं शेयर कर रहा है, या फिर लिटरली आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है। तो देखिए, इस तरीके की भी एनर्जीज़ कुछ लियोज़ के लिए रह सकती हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, कोई भी खराब चीज़ नहीं होती हुई दिख रही है, कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं डीपर लेवल के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन की बात करता है, एक जैसे बोलते हैं ना कि चीज़ों को लेकर कंटेंटमेंट है। कभी कभी होता है ना, एक हाई तौबा सी मची होती है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, वैसे भी कर लें। तो ऐसा इस वीक नहीं रह रहा है। बहुत आराम से, बहुत कूलली आप बहुत एक कंफर्टेबल जोन में, मैं कह सकती हूँ, रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर बहुत समझदारी के साथ, फिर से मैं कहूँगी, चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट के लिए भी ठीक ठाक चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है, तो कोई चीज़ गलत या ख़राब भी नहीं होती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ।
तो देखिए कहीं ये गाइडेंस से ज़्यादा एक मैसेज आपको देता हुआ दिख रहा है कि इस वीक जो भी आप कर रहे हैं उसी की वजह से सक्सेस फ्यूचर में एक्सपैंड हो रहा है, या फिर इस वीक भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, कहीं किसी लेवल पे सक्सेस मिल रहा है। या देखिए अगर मैसेज के तौर पे देखें तो ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि कैसे आप सक्सेस को एक्सपैंड करें, कैसे जो भी आपके गोल्स हैं, मकसद हैं, उनको अचीव करें, आप उस पर ज़्यादा फोकस दें। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीप डाउन आपकी यही एक मोटिव होना चाहिए, यही एक मकसद होना चाहिए कि कैसे लोगों से कनेक्ट करके आप अपने सक्सेस को एक्सपैंड करें या अपने गोल को अचीव करें। देखिए इसमें बहुत पॉजिटिवली भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट में भी अगेन जो भी आप कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आपका यही एक गोल होना चाहिए, यही एक मकसद होना चाहिए कि सक्सेस को आप अपनी लाइफ में कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए ऑगर्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट, और द चैरियट का कार्ड कहीं प्रोग्रेस की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, सक्सेस विक्ट्री को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक या तो आपको सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अब सक्सेस मिल जाएगी, अब उस गोल, उस मकसद को आप पा लेंगे। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी ग्रोथ, प्रोग्रेस पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड किसी भी चेंजेस की ज़रूरत है, किसी भी एक्शन इनिशिएटिव की ज़रूरत है, तो वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप ग्रोथ, प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए कुछ वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। और देखिए अगर जो भी आपकी वर्क प्लेस है उसमें जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कुछ भी इश्यूज, मसले रह रहे थे, तो वो भी कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड नटशेल में मैं फिर से कहूँगी कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगेन नटशेल में देखें तो ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं आप बहुत चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और कहीं देखिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत एक कंसर्न, बहुत एक फ़िक्र भी अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस की रह रही है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि एक लव, केयर आप महसूस कर रहे हैं, उसी को ही एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। और देखिए ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। हमें अपने लव्ड वंस की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें उनके लिए कंसर्न होना चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम खुद को इग्नोर करते हैं या फिर हम ओवर ही उनको लेकर कंसर्न हो जाते हैं, ओवर ही उनकी फ़िक्र चिंता करते हैं, और फिर से मैं कहूँगी कि देखिए फ़िक्र चिंता तो कर ही रहे हैं, खुद को परेशान करते हैं, खुद के लिए बहुत हार्ड होते हैं, खुद को निगलेक्ट करते हैं, तब फिर कहीं हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। कहीं देखिए हमारे लव्ड वंस भी हमसे परेशान हो जाते हैं, और कहीं हम खुद को लेकर भी फिर से मैं कहूँगी थोड़े से उदास, थोड़े से परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। तो नटशेल में मैं आपको यही कहूँगी कि इमोशंस, फीलिंग्स को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, हार्ट और माइंड में एक बैलेंस रखें। आप जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनके लिए कंसर्न रहें, और उनको अपना लव, इमोशंस, फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करें, लेकिन कोई भी चीज़ ओवर ना करें।
देखिए, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि खाने में नमक बहुत अहम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच नमक डालेंगे तो हमारा डिश, हमारा खाना टेस्टी होगा। तो जो भी करें बहुत बैलेंस तरीके से करें। इनफैक्ट लाइफ के किसी भी एरिया में जब चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम परेशान होते हैं। और इस वीक पर्सनल फ्रंट में कहीं लव, केयर, फीलिंग्स, इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन द प्रोसेस कहीं आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, खुद को इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए, इन्हीं चीज़ों को अगर आप चेक करके करेक्ट करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करा तो फिर से मैं कहूँगी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनली आप लो फील कर सकते हैं और कहीं थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परेशान भी आप हो सकते हैं। तो फिर से इसी चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे एक बैलेंस ला सकते हैं, उस पे ज़रूर फोकस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है सॉलिट्यूड, और ये कार्ड कहता है इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो देखिए, ये कार्ड कहीं सॉलिट्यूड की बात करता है, थोड़ा सा लोगों से, चीज़ों से खुद को डिस्टेंस करने की बात करता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है, खुद को प्रायोरिटाइज करने की बात करता है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्रैक्टिस करने की बात करता है। और देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो एक क्लैरिटी आएगी, आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है बैलेंस। और देखिए, बैलेंस के कार्ड को लिटरली देखें तो एक बैलेंस ही लाने की बात करता है। आपका साइन भी कहीं बैलेंस ही रिप्रेजेंट करता है। लिब्रा के सिंबल को देखें तो तराजू बना हुआ है, और इसी चीज़ पे इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि पीछे कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी या फिर ज़रूरत से कम हो रही थी, उसमें एक बैलेंस ला रहे हैं, या फिर आप एक्सट्रीमिस्ट हो रहे थे। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकता है कुछ लिब्रास के लिए ऐसे थे जहाँ पे एक एक्सट्रीम सी सिचुएशन रह रही थी। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ भी रह सकता है, इनफैक्ट सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए बैलेंस लाने पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, आपका साइन कहीं हार्मनी भी रिप्रेजेंट करता है, एक पीस भी रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ये कार्ड भी पीस, हार्मनी पे ही फोकस करने की बात करता है। तो देखिए, ओवरऑल नटशेल में प्रोफेशनल फ्रंट को देखें तो कहीं कैसे एक पीस रहे, कैसे एक सुकून आए, कैसे चीज़ें मॉडरेशन में रहें, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कभी कभी होती है ना, बड़ी एक हाई तौबा सी मची होती है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, उसको भी अचीव कर लें, इसको भी अचीव कर लें, और कहीं इन द प्रोसेस हम अपना मेंटल पीस ही खो देते हैं। तो इस वीक हो सकता है कि कुछ लिब्रास को या फिर काफ़ी सारे लिब्रास को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही हो कि भाई जो अचीव करना है उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन इन द प्रोसेस अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना है, अपना सुकून नहीं खोना है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ लिब्रास कि आप गोल्स नहीं बना रहे हैं, आप गोल को अचीव करना नहीं चाह रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत मॉडरेशन से करना चाह रहे हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट वाली एनर्जीज अगर पीछे थी, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन एनर्जीज में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर इन एनर्जीज में नहीं रहना चाह रहे हैं। आप बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत सुकून, बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ हर चीज़ को करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है। क्या बात है लिब्रास, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं बैलेंस की बात करते हैं। देखिए, जस्टिस के कार्ड में तो लिटरली तराजू बना हुआ है, और अभी मैंने आपको कहा आपके सिंबल में भी तराजू होता है। तो कहीं आप ही के साइन की एक पूरी एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। आप, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अपनी ही एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों की बात करें, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं रिलेशनशिप्स में पीस, हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को ही कहीं ओवरऑल इस वीक में आप मेंटेन करना चाह रहे हैं।
स्पेसिफिकली जस्टिस के कार्ड को देखें तो कहीं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, जस्टिस का कार्ड लॉजिकल एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो हो सकता है पर्सनल फ्रंट में थोड़ा सा इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इमोशंस, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे आप चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है भाई थोड़ा सा माइंड से सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली चलो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे करो, हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझो और तभी कोई डिसीजन लो, चॉइस लो या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लो। एंड कहीं देखिए, इन द प्रोसेस आप सबके साथ फेयर होना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ भी अनफेयर नहीं हो रहे हैं, आप खास ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि आपकी तरफ से किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी लिब्राज, कि कितनी बार ये होता है ना कि लोगों के साथ फेयर होने के चक्कर में हम खुद के साथ बड़ा अनफेयर हो जाते हैं, खुद को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खुद को बहुत बैक सीट पे रखते हैं। और आप लोगों के साथ लिब्राज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो इस वीक इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की हेल्प ना करें, किसी को सपोर्ट ना करें, ज़रूर करें, लेकिन इन द प्रोसेस खुद को ना इग्नोर करें, खुद को ना अवॉइड करें, खुद को ना बैक सीट पे रखें। एक बैलेंस इन एनर्जीज़ में भी आप ज़रूर मेंटेन करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए, किसी भी तरीके की सपोर्ट आपको चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई है ही नहीं जो आपको हेल्प करेगा, या फिर आप थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं, आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। कितनी बार होता है ना, हमें लगता है कहीं सामने वाला मना ना कर दे। कभी कभी हम इस चीज़ को ही नहीं रियलाइज़ करते हैं कि हमें भी सपोर्ट की, हमें भी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की, हेल्प की ज़रूरत है, आपके आसपास के लोग रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आपने सिर्फ एक एक्शन इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में लेना है, सिर्फ उनको रीच आउट करना है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द थर्ड हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड देखिए फ़िक्र की बात करता है, चिंता की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परेशान भी होने की बात करता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सब स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, लेकिन कहीं देखिए जब भी ये कार्ड आता है हम कहते हैं कि जो भी फ़िक्र है, जो भी चिंता है, वो सेल्फ क्रिएटेड ज़्यादा है। होता है ना कभी कभी एक्सटर्नल फ्रंट पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। और कभी कभी होता है कि हम एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर हम एक एक्सट्रीम नेगेटिव आउटकम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं और उसको लेकर परेशान हो रहे होते हैं। तो कई बारी आई एम सॉरी स्कॉर्पियोज, इस तरीके की फिक्र और चिंता को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन कहते हैं, यानी कि खुद से ही क्रिएट करा हुआ है और आपके लिए ऐसा ही कुछ लगता हुआ रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी इश्यूज़, जो भी मसले आप महसूस कर रहे हैं, कहीं अगर रियलिटी में आप चेक करेंगे तो वो इतने बड़े या फिर इतने ज़्यादा नहीं होंगे। आप शायद एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइंड में हैं और इसलिए कहीं आप उन चीज़ों को अपने माइंड में बहुत बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा इस वीक पॉज करें और खुद से पूछें कि वाकई में क्या इतनी टेंशन, इतनी फिक्र की बात है जितनी कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक बारी पूछेंगे ना तो शायद जवाब ना मिले, लेकिन जब 3, 4, 5, 6 बारी बार बार इसी चीज़ को अपने आप से पूछेंगे तो एक क्लैरिटी आएगी और आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भैया चीज़ें इतनी बुरी नहीं है।
जितना मैंने एज्यूम करा हुआ है या फिर मैंने अपने माइंड में बड़ा बनाया हुआ है। अब बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए स्कॉर्पियोज़, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन माइंड है, ये ऐसे ही चलता है, ये आपकी नहीं, ये सबकी ही प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखें, खुद से सवाल पूछें कि क्या ये इशू, क्या ये प्रॉब्लम वाकई में इतनी बड़ी है, इतनी रियल है जितनी कि मुझे लग रही है। और यकीन मानिए आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एक क्लैरिटी आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, इस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकाल पाएंगे। और देखिए अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता है ओवर थिंकिंग इज़ अ डिज़ीज़, बहुत बड़ा और बहुत भयानक डिज़ीज़ है। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। बेसिक नहीं जाते हैं तो अभी भी कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में मैं आ जाती हूँ, लेकिन सेल्फ टॉक के साथ आई टेक माई सेल्फ आउट ऑफ दिस एनर्जी। और यही आपको भी करना है। ये जो ओवर थिंकिंग है और ये जो ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, इससे खुद को बाहर निकालना है। और देखिए वैसे भी स्कॉर्पियोज़, जो भी सिचुएशन हो, कुछ चीज़ों में हम उसको ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में हम कुछ भी करें वो ठीक नहीं होंगी। जैसे सूरज को हम जितनी भी कोशिश करें वो ठंडा नहीं होगा, और जितनी हम कोशिश करते हैं उसको ठंडा करने की, उतना ही हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आप पॉज करके खुद से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये जो भी इशू मुझे बॉदर कर रहा है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इसको ठीक करने के लिए? अंदर से जवाब आता है यस, तो अपना 100% दे दें। कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। एक्सट्रीम एक नेगेटिव आउटकम ना अज्यूम करके परेशान हो। और अगर अंदर से जवाब आता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करेंगे तो भी इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। इन्हीं एनर्जीज़ में से आप खुद को निकाल पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए, आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है, लेट गो करने की बात करता है, मूव ऑन करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सब स्कॉर्पियोज़ के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी इन द प्रोसेस इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। और बहुत सारे चांसेस हैं स्कॉर्पियोज़ की पर्सनल फ्रंट में भी कोई बहुत बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कहीं इमोशनली आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, मन उचाट सा हो गया, सब कुछ हमारे पास है लेकिन फिर भी एक हैप्पीनेस, जॉय, वो चीज़ें हमें नहीं दे पा रही हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ स्कॉर्पियोज पर्सनल फ्रंट में भी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये लेटिंग गो वाली एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी कनेक्शन को आप लेट गो कर रहे हैं, या किसी कनेक्शन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, या किसी इंसान या किसी सिचुएशन या कोई भी चीज़ है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। एंड यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें आपके आसपास हैं उनको इन्जॉय करते हैं, उनमें एक हैप्पीनेस, जॉय ढूंढते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है बिलीव इन मैजिक। तो देखिए मैजिक, मिराकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत इमोशनली ग्रेट आप नहीं फील कर रहे हैं। इनफैक्ट किसी लेवल पे किसी तरीके से प्रोफेशनल फ्रंट में मायूस, परेशान हो रहे हैं, एंड पर्सनल फ्रंट में कहीं लो इमोशनली फील कर रहे हैं। ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मैजिक और मिराकल्स में थोड़ा सा विश्वास रखें, और जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसी से रिलेटेड यूनिवर्स पे, खुद पे फेथ रखें कि डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। ऐसा करेंगे तो अगेन इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर करेंगे, और वो एक मैजिक, वो एक मिराकल जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।